हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 12 नवंबर 2020 और आज जनसत्ता के न्यूज़पेपर का टॉपिक है एडिटोरियल सेक्शन में चुनौती बनता कैंसर। हमारे यहाँ महिलाएं स्वास्थ्य से जुड़ी अनगिनत समस्याओं से जूझती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से महिलाओं में कैंसर के मामले जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं वह चिंता पैदा करता है। ज़्यादा बड़ी मुश्किल तो यह है कि न केवल इस व्याधि के उपचार की प्रक्रिया बहुत तकलीफदेह है, बल्कि लंबे समय तक इलाज चलने के कारण महिलाओं के जीवन के हर पहलू पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है। भारत में स्तन कैंसर महिलाओं की जान लेने वाली मुख्य बीमारी बना हुआ है। द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी के अनुसार बीते 3 दशक में भारत में महिलाओं में सबसे ज़्यादा स्तन कैंसर के मामले सामने आए हैं। इतना ही नहीं, गर्भाशय कैंसर के मामले भी तेज़ी से बढ़े हैं। द लेसेंट ऑन्कोलॉजी में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में जहां महिलाओं के मुकाबले 25% अधिक पुरुषों में कैंसर होता है, वहीं भारत में अब ज़्यादा महिलाएं कैंसर की जद में आ रही हैं। भारत में महिलाओं में स्तन कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर, पेट का कैंसर, आंतों और गुदा का कैंसर, होठ और मसूड़े के कैंसर भी तेज़ी से बढ़े हैं। व्यापक रूप से देखा जाए तो इस जानलेवा बीमारी के बढ़ते आंकड़ों के पीछे बड़ा कारण शहरों और महानगरों की जीवन शैली में आया बदलाव है, जबकि गांवों की स्वच्छता की कमी के कारण बढ़ता संक्रमण इस व्यापक बीमारी को न्योता देने वाला साबित हो रहा है। ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में आज भी महिलाएं सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल नहीं करती। इससे संक्रमण का खतरा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत में केवल 18% महिलाएं ही सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करती हैं, जबकि 82% महिलाएं सैनिटरी नैपकिन के बजाय पुराने कपड़े जैसे पारंपरिक तरीकों का प्रयोग करती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2015-16 की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 24 वर्ष के बीच की 58% युवतियां काम चलाऊ नैपकिन का इस्तेमाल करती है, जो संक्रमण से उनका बचाव कर पाने के लिए काफ़ी नहीं है। निसंदेह ऐसे अस्वच्छ, असुविधाजनक और असुरक्षित विकल्प स्वास्थ्य से जुड़े खतरों को बढ़ाते हैं। बड़े शहरों में महिलाओं की बदली जीवन शैली भी कैंसर का बड़ा कारण बनी है। 2001 से 16 के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में 3 में से 1 महिला पर्याप्त व्यायाम नहीं करती हैं, जबकि पुरुषों में आंकड़ा 4 में से 1 का है। पहले महिलाएं घरेलू कामकाज में काफ़ी सक्रिय रहती थी, लेकिन अब एकल परिवारों की बढ़ती संख्या के चलते न केवल घर के काम कम हुए हैं, बल्कि घरेलू सहायक और मशीनों पर भी बुरी तरह निर्भरता बढ़ गई है। ऐसे में आधी आबादी में मोटापा और स्तन कैंसर जैसी समस्याएं तेज़ी से बढ़ रही हैं। हमारा बदलते सामाजिक पारिवारिक ढांचे ने भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को बढ़ाया है। अध्ययन बता रहे हैं कि यूँ तो महिलाएं कई तरह के कैंसर का शिकार हो रही हैं, लेकिन इसमें स्तन कैंसर के मामले सबसे ज़्यादा हैं। स्तन कैंसर में प्रमुख कारणों में है देर से शादी, गर्भधारण में देरी, स्तनपान कम करवाना, बढ़ता तनाव, बदलती जीवन शैली और मोटापा है। महानगरों में खुलेपन की जीवन शैली और कामकाज के दबाव के चलते युवतियों में धूम्रपान और शराब के सेवन की आदत भी जड़ें जमा रही हैं। मौजूदा समय में देश में कैंसर के कुल मामलों में 14% मामले स्तन कैंसर के हैं। महानगरों में घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी निभा रही महिलाओं में तनाव और अवसाद भी बढ़ रहा है। इस भागम भाग के चलते बढ़ रहा तनाव कई तरह की मानसिक और शारीरिक व्याधियां बढ़ा रहा है। शोधकर्ताओं के मुताबिक कैंसर सहित कई बड़ी बीमारियों में से 80% बीमारियां इंसान के मन और उसके व्यवहार से जुड़ी है। कहना गलत नहीं होगा कि हमारे यहाँ महिलाएं हरदम भावनात्मक मोर्चे पर कई तकलीफ़ों से जूझती रहती हैं। दुखद तो यह है कि हाल के वर्षों में आधी
आबादी में कैंसर के आंकड़े ही नहीं बढ़े बल्कि महिलाएं कम उम्र में भी इस रोग के शिकार हो रही हैं। देश भर में 20 से 25 साल की आयु में भी यह बीमारी देखने को मिल रही है। सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह में होने वाले कैंसर से ही भारत में हर साल करीब 73,000 महिलाओं की जान चली जाती है। तो कैंसर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इसका सही समय पर पता चल जाए तो इलाज आसान हो जाता है। देश के हर 8वें मिनट में सर्वाइकल कैंसर से एक महिला की जान चली जाती है। व्यक्तिगत सजगता और सामुदायिक जागरूकता ही इस व्याधि के विस्तार को रोक सकती है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर इस बीमारी की संभावनाओं को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन दुखद तो यह है कि जागरूकता की कमी के कारण देश में अधिकांश महिलाओं में कैंसर की पहचान तीसरी या अंतिम अवस्था में होती है। यही वजह है कि यह रोग हर उम्र की महिलाओं का जीवन खत्म कर रहा है। और आज का एक मोटिवेशन थॉट, डर का ना होना साहस नहीं है बल्कि डर पर विजय पाना साहस है। बहादुर वह नहीं है जो भयभीत नहीं होता बल्कि वह है जो डर को परास्त करता है। ये कहा है नेल्सन मंडेला ने। और आज है धनतेरस, परसों है दिवाली। इस पेपर का नाम है जनसत्ता न्यूज़पेपर। तो आज बस इतना ही। कैसा लगा मेरा ये एडिटोरियल सेक्शन? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल to get more new updates. Thank you.